अब यहाँ पे है टाई ब्रेकर रूल। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर ही दिया क्वेश्चन ही, कि दोनों जगह अगर परमानेंट होम है तो वो प्लेस लेंगे जहाँ पे पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन है, तो वाइटल है। अब यहाँ पे रेसिडेंट इन बोथ इंडिया एंड फॉरेन कंपनी था, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ भी था, कुछ फॉरेन में भी था, कुछ यहाँ भी था। इनकम उसका फॉरेन से था, लेकिन उसका जो पर्सनल, ये जो बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिलेशन था वो उसका फॉरेन में था। कैसे पता है यहाँ पे, ही सोल्ड सम अदर प्रॉपर्टीज इन फॉरेन के नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस इन इंडिया और ही ड्राइव रेंटल इनकम, इंडिया से रेंटल इनकम था, लेकिन ये बिजनेस था, ये इसका फॉरेन कंट्री में था। तो उसी पॉइंट पे ही ओन्स ए रबर एस्टेट इन फॉरेन कंपनी, ही ड्राइव हिज बिजनेस इनकम एयर फॉर आर्टिस्ट, नो पीई इन ऑफिस इन इंडिया। उसका इंडिया में कोई पी नहीं था बिजनेस का, बाहर था, तो इसलिए वो आ गया। अब टीआरएस का पॉइंट था यहाँ पे, अगर इंडियन होता तो टीआरएस का दरकार नहीं था। इसमें 2 पॉइंट यहाँ पे इस सम्स में याद करने का है, जैसे कि इंटरेस्ट था तो इसका रिडक्शन मिलेगा TTTA में, यहाँ पे सिर्फ सेविंग का मिलता है, और ये सीनियर के लिए TTB था, यहाँ पे इसमें मिलता है। ये TTT का मैक्सिमम 10,000 था। दूसरा बुक्स में 80 भी मिलता है, और 3 लाख, और 3 महीने के अंदर कन्वर्टेबल फॉरेन, 6 महीने के अंदर कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी लेके आना, या फिर RBI जो बंद देता है उसके अंदर, RBI जो टाइम अलाउड करता है। 2, तीसरा एक्सपेंस जो है रॉयल्टी का वो माइनस हो जाएगा, उसके बाद उसमें से 3 लाख का रिडक्शन और मिला, ठीक। और चौथा रेंट जो यहाँ पे ग्रॉस दिया है, तो रेंट ग्रॉस देने पे उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का पहले म्यूनसिपल टैक्स जो फॉरेन कंट्री में पे होगा वो भी अलाउ होगा। म्यूनसिपल टैक्स पेड इन कंट्री भी 10,000 माइनस कर दिए, 3,20,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिए, 3,9 है तो 96 का डिडक्शन ले लिए, ये आ गया। इंडिया का नहीं है वो टैक्स रेट, यहाँ वाला नहीं एंड नहीं होगा, इंडिया का नहीं। हाँ, ये एग्रीकल्चर इनकम का जो कंडीशन था वो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम पे है, ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे जो फॉरेन का इनकम है, जैसे कि ये आ गया 224 और 72, यहाँ पे कंट्री ए का इनकम था 72, फिर ये डिडक्शन एक्सपेंस करने के बाद 730 था, इस पर 3 लाख और माइनस होगा, तो 72 730 72 730 3 लाख डिडक्शन माइनस करके इतना पे रिबेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो लोअर होगा। ये आ गया। दूसरा बी का था 224 और 225, तो 224 से 225 जो आया उस पर रिबेट कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज ए का 12 और एवरेज रेटिंग का 20, तो 12 पे मिलेगा इसको, और इसका 23 था, और अपना इंडिया का कितना था 12। कंट्री बी का 23 है एवरेज टैक्स रेट, और इंडिया का 20 है, तो 20 पे मिलेगा, इसको मिला 49 पे, ठीक है। यहाँ पे से ये सब इंक्लूड करके बस ये याद करने का था इसमें। यहाँ पे रॉयल्टी वाला सेम क्वेश्चन खुद से हो गया। उसके ये सम्स के अंदर यहाँ पे बोल रहा था कि ये DT कुछ इनकम DTA के हिसाब से एक्सक्लूड हो रहा है, तो उस पर टैक्स पे करना ही नहीं, तो जो बेनिफिशियल होगा मोर फेवरेबल होगा उस पर चलेंगे। तो DTA एक्सक्लूड कर रहा था, तो उस पर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ DTA है इस सम्स के अंदर, DTA री बोल रहा था। और ये सम्स में से पार्टनरशिप फर्म में जो केस बताते हैं, जो ऐसे पार्टनरशिप फर्म का जो इनकम है इंडिया में एग्जेम्प्ट है, मतलब पार्टनरशिप का फॉर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनरशिप से मिला वो इंडियन का तो गवर्नमेंट को टैक्स पार्टनरशिप फॉर्म दे दिया, तो इसके हाथ में एग्जेम्प्ट हो गया, तो पार्टनरशिप शेयर ऑफ इनकम। लेकिन फॉरेन का यहाँ पे टैक्सेबल होता है। बिजनेस लॉस लास्ट डेट ऑन प्रीवियस इन विच अकॉर्ड, ये जो रेट लेते हैं इसके बारे में बोल रहा, ये हम अलाउ करेंगे। फिर सरचार्ज, यहाँ पे एक सीट 50 लाख हो रहा था, तुम सरचार्ज दे दिए। अब यहाँ पे रिबेट जो कैलकुलेट हो रहा है, लॉसेस जो इंडिया में, जो लॉसेस जो हम सेट ऑफ किए माइनस करने के बाद उस पर रिबेट दिए। लॉसेस के बारे में कुछ बोला नहीं वहाँ पे, अलाउड है कि नहीं आया, और फॉरेन का रेट ही वहाँ दे दिया होगा। फॉरेन की कंट्री टैक्स रेट इज़ 10,500 दिया था इसके ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, तो उससे कैलकुलेट कर लिए। लॉस को कंसिडर नहीं, कुछ बोला नहीं तो कुछ किए नहीं उसको। ये क्वेश्चन नहीं कर लगा, देखना पड़ेगा क्वेश्चन टाइम, नहीं देखें। क्वेश्चन नंबर HP लॉस है, इसका मैक्सिमम 2 लाख कहीं मिलेगा, बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर।
ये इंडिया का ही था। तो यहाँ पे 2.5 लाख 2,60,000 का लॉस हो रहा था, लॉस फ्रॉम रेट ऑफ चेन्नई। तो ये इनकम से माइनस करने के बाद जो बचा 2,60,000, उसमें से सिर्फ 2 लाख का ही मैक्सिमम लॉस और सेट ऑफ टू तो इतना। पीजीपीपी का लॉस 2,60,000 था। बिजनेस प्रोफेशन का इनकम से उसको सिर्फ 2 लाख ही सेटअप किया, बाकी बोला कैरी फॉरवर्ड। फिर यहाँ पे सीनियर सिटीजन था, तो ये 12,500 नहीं 10,500, 3 लाख तक एग्जाम था, 2 लाख पे आया 5%। इसमें कंप्यूटर ही दिया था, तो यहाँ कुछ नहीं है, परसेंटेज दे दिया था इसका, लॉस इंडिया का ही था और कुछ नहीं इसमें। सरचार्ज का पॉइंट 15%, 10%। जब 15% जस्ट इंक्रीज वो हो रहा है, जब जैसे ही 1 करोड़ लिमिट आता है तो उस पर जो रिबेट कैलकुलेट करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट चेक करते हैं, उसमें 10% इंक्लूड करके ये टैक्स ऑफ रेट ऑफ टैक्स में हो चुका है। मार्जिनल रिलीफ फ्लो कॉन्सेप्ट, यहाँ 10% इंक्लूड है। बिफोर सेस बाद में आता है, पहले सरचार्ज आता है। यहाँ पे ये पॉइंट अच्छा था, एग्रीकल्चर इनकम और शेयर एंड प्रॉफिट पार्टनरशिप का, ये ऑलरेडी कई बार बोल चुके इसी में। ये नॉर्मल सम्स था। यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस नॉट इलीगल, टैक्स अवॉइडेंस इसको बोलते हैं, जो कि इलीगल नहीं है, फॉरबिडन नहीं है, लेकिन अग्रीमेंट वो लीगल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टैक्स लॉ है, प्रिवेंट एंड रिड्यूस टैक्स एग्रीमेंट इंटर सोली पर्पसली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग टैक्स एडवांटेज। एक का था। सेकंड का मोर बेनिफिशियलिटी प्रिवेल, ई कॉमर्स इसको बोलेंगे। थर्ड नंबर, ई कॉमर्स इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रेडिशनल, तो डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कब बोलते हैं, तो एनीवन, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ऐड होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी होता है तब। 5 TRO कैन नॉट रिकवर बट फॉरवर्ड टू CBDT, अगर टैक्स रिकवर नहीं कर पा रहा नॉन रेजिडेंट का, तो TRO जो है वो खुद वहाँ पे फॉरेन में नहीं बोल सकता, लेकिन रिकवरी के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन CBDT को इन्फॉर्म कर सकता है। ओनली इनकम एंड TDS डिडक्टेड। हाँ, यहाँ पे अगर फॉरेन का रिक्वायर नॉन रेसिडेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इज़ नॉट रिक्वायर टू फाइल रिटर्न। हाँ ठीक है, नहीं रिक्वायर है, लेकिन उसका इनकम कंसिस्ट ओनली इन्वेस्टमेंट इनकम एंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बोथ, एंड टैक्स एट द TDS कट चुका है। यहाँ पे एक्सपेंस और रॉयल्टी अलाउड हो जाएगा। बिजनेस लॉस इन कंट्री एंड नॉट परमिटेड इन दैट कंट्री, तो उस कंट्री में नहीं हुआ, तो उस कंट्री का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये लॉस को माइनस नहीं करेंगे, लेकिन हम तो यहाँ पे अपना इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, हम अलाउ किए, लेकिन लॉस अलाउ हम लोग किए थे, तो इसलिए रिबेट उस पर दिए। लेकिन जब उस कंट्री का टैक्स रेट कैलकुलेट होगा, रिबेट टैक्स रेट ऑफ कंट्री एंड, तब यहाँ पे ये तो ऑलरेडी रेट दे दिया, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। आफ्टर डिडक्शन 75 अल्टीमेट एक्सपेंस के मिल गया, कुछ नहीं इसमें। मेडिकल ये जो था याद करने का, डिडक्शन को लेके सिर्फ 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 फॉर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू 25, 30,000 पे किया तो रिस्ट्रिक्टेड टू 25 है। 55,000 फॉर सीनियर सिटीजन के लिए किया था, तो 50,000 तक ही मैक्सिमम उसका अलाउड है सीनियर सिटीजन का। 2 स्लैब था, एक इंडिविजुअल सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का था, डिपेंडेंट पेरेंट्स का था, तो उसमें नीचे मैक्सिमम सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 ही था। और 80DD में डिपेंडेंट डिसेबल था, तो 75 और एक 25 का था, तो यहाँ पे 75,000 का 75,000 का मिलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। ये 2.5 लाख तक नील होता है। 2.5 लाख के बाद जो ये है, इसको इंटू कर दो 2 से, तो 5%, 5 को इंटू कर दो 2 से, 10%। इनकम फ्रॉम प्लेइंग चेस मैच इन इंडिया, तो इनके इंडिया में चेस मैच खेल रहा है, तो ये इनकम 30% पे टैक्स होता है। यहाँ गया 21 लाख पे 30% पे टैक्स। इंडिया इनकम फ्रॉम प्लेइंग चेस मैच इन कंट्री ए वाला पे नहीं आएगा, ए वाला को नॉर्मली लेंगे, जो इंडिया में आया है सिर्फ उसी पे लगा। फॉरेन का चेस इनकम पे 30% नहीं लगेगा, लेकिन बट इंडियन चेस इनकम पे 30% लगेगा। अब यहाँ पे एवरेज टैक्स जैसे ले रहे थे, फॉरेन में जो टैक्सेबल है उस पर रेट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे फॉरेन में बताया था एग्रीकल्चर ऑफ 3 लाख इज एग्जम्प्ट इन कंट्री ए, तो कंट्री ए में सिर्फ इनकम ये था, और उस पर टैक्स ये 14, 3/14 एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं था, तो उस पर रेट कैलकुलेट नहीं किए। रिबेट विच एवर इज लोअर रेट फाइंड करने के लिए जो होता है उसमें।
DTA provide tax in country of resident unless the enterprise has P in country of source, and such income can be allowed to attributed to P. DT provide tax. इग्नोर पढ़ना है तो पढ़ लो, मेन ये सम्स है, ये भी इग्नोर, ये इजी था शायद। इनकम अर्नड इन इंडिया, ये भी इग्नोर किया। क्वेश्चन नंबर 21 ये खुद से सॉल्व कर चुके हैं। इसमें यही पॉइंट था कि NTI आफ्टर डिडक्शन, जो टैक्स रेट कैलकुलेट कर रहे हैं इंडिया का एवरेज टैक्स रेट, वो NTI लेंगे जिस पे सारा टैक्स कैलकुलेशन हुआ ये। और दूसरा जो कंट्री का टैक्स रेट यहाँ पे निकाल रहे हैं वो कंट्री का लॉस अलाउ, ये सेम सम्स इसमें है। मैजिक सुपर 30 क्वेश्चन में खुद से सॉल्व किए, सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये कंट्री का लॉस अलाउ नहीं किया, वो कंट्री का लॉस अलाउ नहीं किया, तो हम भी सिर्फ रेट निकालने के लिए नहीं लेंगे, हम भी लॉस अलाउ नहीं करेंगे सिर्फ रेट निकालने के लिए। लेकिन जब हम उस पर रिबेट देंगे तो हम लॉस अलाउ किए थे, तो यहाँ पे रिबेट देते समय भी वो लॉस अमाउंट को मतलब माइनस कर देंगे। सम्स कंप्लीट।